नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट्स थे वो सारे के सारे हमने किए। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड उन तमाम प्रश्नों को जो कि आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपके पूछे जा सकने की संभावना है और पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं 25 से भी ज़्यादा प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित होंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जो हम लोग का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है इससे संबंधित तो आप इन सारे ही प्रश्नों को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने उसमें आप लोगों को इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो काफ़ी विस्तारपूर्वक अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैं उसका आपको यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देखिए, पहला यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बोलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को जो है प्राथमिकता दी गई थी। तो ये हम लोगों ने देखा था कि ये आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी बातें थे उसको यहाँ पर प्रमुखता दी गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही दोस्तों भाखड़ा नागल डैम है, हीराकुंड बांध है और आपका मेटिटूर बांध आदि, इन सभी की जो निर्माण कार्य थी ये भी इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही शुरू की गई थी। और इससे और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और जो सामुदायिक विकास परियोजना थी ये भी इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही आपका शुरू किया गया था। देखिए, जो दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था। तो ये आपका तैयार किया था दोस्तों पीसी महालनोबिस ने। हमने यहाँ पर देखा था कि जो इस योजना के अंतर्गत जो है औद्योगिक उत्पादों और जो भी है तेज़ी से उनका औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई थी। और जैसे कि भिलाई हो गया, दुर्गापुर और राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र थे वो इसी पंचवर्षीय योजना के दरमियान शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए, अगला है यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी। मैंने आपको बताया अभी, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। देखिए, अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि भिलाई, दुर्गापुर और जो राउरकेला इस्पात संयंत्र थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर के आपका 1961 तक थी में आपका स्थापित किया गया था तीनों लौह संयंत्र, ठीक है। देखिए, अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे जो है हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो ये हमारा तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसी के अंतर्गत लाया गया था। और सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका 1961 से 66 के बीच में लाया गया था, ठीक है। और ये आपका किस मॉडल पर आधारित था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना था ये आपका गॉडगिल योजना के रूप में भी इसको जाना जाता है और गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, हम लोग ये भी कह सकते हैं। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान दोस्तों आपका देखिए एक युद्ध हो गया था, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, फिर आपका चाइना के साथ 1962 में युद्ध हो गया था। तो ये इस वजह से एक तरीके से यहाँ पर सूखा भी पड़ गया था और इसकी वजह से जो 5.2 का यहाँ पर 5.6% का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था पानी की, इसे पूरा नहीं कर पाया गया था इन सारी परिस्थितियों के आ जाने की वजह से, जो कि आपका पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध हो गया, फिर सूखा पड़ जाने की वजह से केवल और केवल 2.4% का ही इसमें जो है लक्ष्य आपका प्राप्त किया जा चुका था, ठीक है। तो देखिए, अगला है तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसकी कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया था। तो ये आपका कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया था, ठीक है। देखिए, अगला है भारत सहायता योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। तो भारत सहायता योजना भी दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक था, इसमें यह आपका भारत सहायता योजना जो है लाया गया था, ठीक है। देखिए, गरीबी हटाओ
ये आपका एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। देखिए इसमें बोलता है गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो ये दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नारा दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत किस क्षेत्र को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी। तो ये आपका भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, तो भारी उद्योग जिसमें कि मैंने आपको बताया अभी कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र थे इनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये भी मैं आपको बताया था दोस्तों कि इसका जो आपका लक्षित जो विकास दर था वो 4.5% था, लेकिन इसमें हम लोगों ने 4.27% का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया था। ठीक है, देखिए जो अगला है हम लोग का यहाँ पर देखिए तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है इसका काल क्या था। तो मैंने आपको ये बताया था कि 1961 से लेकर के 66 तक था इसका काल। ठीक है, देखिए अगला है प्लान हॉलीडे। तो दोस्तों प्लान हॉलीडे आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था। तो प्लान हॉलीडे आपको याद होगा कि मैंने आपको प्लान हॉलीडे के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के पश्चात लाया गया एक प्लान हॉलीडे था, क्योंकि यहाँ पर ये आपका केवल और केवल कितना वर्ष के लिए लाया गया था आपको यहाँ पर यह बताना है। देखिए ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के पश्चात तो लाया गया ही था, लेकिन ये इसका जो काल था आपका 1966 से लेकर के 1969 तक था। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर पर सर्वाधिक थी। तो ये आपका जो भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी आपका 4th 5 ईयर प्लान में थी। ठीक है, देखिए अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था आपका 1952 में किया गया था, है ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर इसका जो गठन किया गया था 1952 में। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1951 में। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को देखने के लिए कि ये सही ढंग से काम कर रहे या फिर नहीं, तो इसको देखने के लिए 1952 में आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। देखिए अगला है भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में दर्ज हुई थी। तो जो इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है सबसे पहले इसमें जो दर्ज किया गया था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान, जिसमें कि जो हमारा रेट था यहाँ पर सफलता की वो 7.9% की रेट यहाँ पर थी। ठीक है, देखिए जो हमारा रोलिंग प्लान था ये कब लाया गया था। ठीक है, तो रोलिंग प्लान कब लाया गया था। देखिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात लाया गया था। कब लाया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात। अगला है दोस्तों देखिए भारत में योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग है दोस्तों ये 1950 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और 1951 से इसको लागू कर दिया गया था, चालू इसका हो गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसा कि हमने देखा है कि 1951 से आपका शुरू हो गया था। देखिए अगला है गॉडगिल योजना के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। 3rd 5 ईयर प्लान है, मैंने आपको भी बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसको आपका गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपातकाल लगाया गया था। तो आपातकाल आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात लाया गया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डीपी धर ने इसका जो है मसौदा तैयार किया था, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। और देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में केवल क्या हुआ था कि ये आपको आगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी कि ये कितने वर्षों की थी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही यहाँ पर इसको लाया गया था। ठीक है, 4 वर्षों का ही था। और ये क्यों था ये मैंने आपको अच्छे तरीके से जो प्रीवियस इसका वीडियो है उसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए अगला है भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में आपको भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों, अब बताइए। देखिए मैंने आपको बताया कि दुर्गापुर आपका भिलाई और एक और उद्योग था राउरकेला उद्योग। तो आपको कौन से पंचवर्षीय योजना में उसको लाया गया था, तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पर कर लेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के
दरमियान ही आपका जो भारी उद्योग है इनको प्राथमिकता दी गई थी। और दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1956 से 61 तक के बीच में है, ये लाया गया था। ठीक है, देखिए अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का आपका जो उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ये आपका इसका उद्देश्य था। देखिए अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये आपका कब से कब तक था। तो दोस्तों ये आपका 2012 से 2017 तक था। ये प्रश्न दोस्तों आपके कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इसे इसका जो टेन्योर था ये आप इसको याद रखेंगे। देखिए अगला है कौन सी योजना जो है मात्र 4 वर्ष की थी। अभी मैंने आपको बताया था ये आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये आपका केवल और केवल 4 वर्ष की थी। देखिए अगला है कौन सी योजना को जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए दोस्तों अगला है योजना अवकाश के रूप में किसे जाना जाता है। कौन सी योजना को जो है योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों जो आपका 1966 से लेकर के 1969 के बीच का जो काल था, इसको हम योजना अवकाश के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर योजना नहीं ला करके एक योजना अवकाश यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो इस काल को हम लोग क्या रूप में जानते हैं, योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। जितने भी हम लोगों ने फैक्ट्स देखे थे पंचवर्षीय योजना का जो हम लोग सेशन किए थे उसमें, तो उन्हीं से सारे रिलेटेड ये प्रश्न है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, और आप इसका आंसर भी कर पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जौहर।